धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूँ भक्तांबर जी रहस्य के बारे में जो जानकारी मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ, निश्चित रूप से आपके और जीव मात्र के काम में आने वाली यह बात है और आशा करता हूँ सभी को पसंद आता होगा। और अधिक से अधिक आप इसको शेयर करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कृपा करें ताकि सभी इसका लाभ लें और अपने रोगों से मुक्त होकर के श्रद्धान को बढ़ावें। आज मैं आपको 16वें श्लोक के बारे में भक्तांबर जी का रहस्य बताऊंगा। निर्धूम वर तिर पवर जित तैल पूरे कृस्तम जगत त्रिमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां दीपो परश्वमथिनाथ जगत प्रकाश। इसका रिद्धि है ओम ह्रीं आराम नमो 14 पुब्बीणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। मंत्र है ओम नमो सुमंगला सुसीमा नाम देवी सर्व सीमा हितार्थ वज्र संकलाम कुरु कुरु स्वाहा। ये श्लोक की हम अपने प्रतिद्वंदी को रोकने में इस श्लोक की सहायता से समर्थ होते हैं और अग्नि शामक है। अग्नि को बुझाने में यह श्लोक वह शांति प्रदान करता है, अग्नि को बुझाने में सामर्थ्य रखता है। चाहे वो क्रोधाग्नि हो, चाहे वो नेचुरल अग्नि हो, चाहे वो जठराग्नि हो, किसी प्रकार की अग्नि हो, उसको शांत करने में यह श्लोक बहुत शांत रखता है, काम करता है। और यह श्लोक हमारे आत्मबल को बढ़ाता है। सर्व प्रकार की विजय दिलाने में यह श्लोक सहायक होता है। अब इसका उपयोग हमें कैसे करना है, क्या करना है, इसके बारे में बाद में बताऊंगा। पहले मैं इसका भावार्थ आपको बता दूं कि इस श्लोक का जो है आचार्य मानतुंगाचार्य ने भगवान की भक्ति किस प्रकार से की है। क्या कहा है कि हे परम ज्योति, आप ऐसे कैवल्य ज्ञान रूप हे परम ज्योति, आप ऐसे कैवल्य ज्ञान रूपी अपूर्व दीपक हो जिसमें से कर्म कालिमा का धुआं निकल चुका है, जो बाती के निमित्त बिना निरपेक्ष रूप से प्रज्वलित है, जिसका राग रूपी स्नेह तेल पूर्णतः समाप्त हो गया है और ऐसे पर्वत को जो हिला देने वाली भी निमित्तिक हवाएं हैं उसे बुझाने में समर्थ नहीं है। इस प्रकार आप तीनों लोकों के स्वपर प्रकाशक अभूतपूर्व नमस्करणीय चैतन्य चिन्मय दीपक हो, न कि अन्य देवी देवताओं के समान मृगमय दीपक हो जिससे कि सामान्यतः हवा भी उसे बुझा जाती है। तो यहाँ पर इस भावार्थ से कि हे प्रभु, आपका जो ज्ञान का दीपक ऐसा है उसे कोई भी बुझा नहीं सकता है। तो अब हमें इसका प्रयोग कैसे करना है, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि सर्व विजय प्राप्त करने के लिए हम चंदन को हाथ में लेकर के बैठे। यह कार्य 9 दिन तक लगातार करना है। सुबह, दोपहर और शाम को 16 बार काप को पढ़ें, 108 बार रिद्धि मंत्र को पढ़ें। फिर उस चंदन को अपनी अनामिका उंगली, रिंग फिंगर जो है,
उससे अपने माथे पर लगाएं और उसको घुमाते रहें 30 सेकंड तक। और क्लीम शब्द का प्रयोग करें, क्लीम क्लीम क्लीम। 30 सेकंड तक इसको घुमाते रहें क्लॉकवाइज और क्लीम शब्द का प्रयोग करें। तो इससे हमें जिस कार्य के लिए हम जा रहे हैं, जो हम चाहते हैं, उसमें विजय अवश्य प्राप्त होगी। यदि अन्य किसी व्यक्ति के लिए यह कार्य करना है तो उसकी पूरी फोटो लेकर के, कोई दूर बैठा है भाई, उसको कोई विजय किसी कार्य को सिद्ध करना है और उसे पता नहीं है, और हम चाहते हैं कि भाई वो हमसे रिक्वेस्ट करता है कि हमें भाई विजय इस कार्य में सफलता प्राप्त हो जाए, तो हम उसकी पूरी सिर से पैर तक की फोटो लेकर के, चंदन को हाथ में लेकर के, मंत्रित करके इसी प्रकार से, और उसके माथे पर, फोटो के माथे पर यह चंदन को क्लीम 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 की करके उसको घुमाते रहेंगे 30 सेकंड तक। तो निश्चित रूप से उसको उस कार्य में विजय की प्राप्ति होगी। और आगे और बताया है कि ये यंत्र को, इसका जो रिद्धि मंत्र का है और जो यंत्र है, वो 108 बार शुद्ध भावों से रिद्धि मंत्र का स्मरण करके राज दरबार में पहुंचने पर जो प्रतिद्वंदी है वह निश्चित रूप से पराजितता को प्राप्त होता है, आपकी विजय होती है और शत्रु का कोई भय नहीं रहता है। पुनः इसी रिद्धि मंत्र के द्वारा जल को मंत्रित करके, अगर हम जलती हुई, कहीं आग लगी हुई है, जीवों का बहुत ह्रास हो रहा है, जीव दुखी हैं, आग में जलने वाले हैं, मरने वाले हैं, उस अग्नि पर अगर हम वह जल छिड़क देते हैं तो निश्चित रूप से वह अग्नि भी शांत हो जाती है। इसलिए इन सभी श्लोकों को कंठस्थ करें, इनके रिद्धि मंत्र को कंठस्थ करें और समय आने पर इसका उपयोग करें, निश्चित इसका लाभ होगा। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्राणी मात्र के कल्याण हो, इस भावना से सभी को जय जिनेंद्र।